दोस्तों 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स क्लरिकल वाले फिलहाल लाइंड अप हैं, चाहे मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं, आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं, आरआरबी क्लर्क की बात करूं। और लगातार बच्चे जो अभी से जो है वो बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, उनका एक सवाल जो है वो जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि एसबीआई क्लर्क की इस बार की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो है वो क्या हो सकते हैं। देखिए, जनरली ये चीज किसी को नहीं पता होती, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेंड हैं जो आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी देंगे और कुछ डेटा ऐसा है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या एक नंबर एक्सपेक्टेड यहाँ पे हो सकते हैं। आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लास्ट के लगभग जो है वो कितने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 8 से 9 साल का जो है वो जरा एक बार ट्रेंड देखिए एसबीआई की वैकेंसीज का। आप देख पा रहे होंगे 17 में 2400 वैकेंसी, 18 में 8300 वैकेंसी, 19 में 9000 वैकेंसी, 20 में 8300, 21 में 5400, 22 में 5400 और जो है वो 23 में 8200। इसके बाद 24 में मैसिव वैकेंसीज देखने को मिली थी लगभग 13000 के करीब, और 25 में हमें वंस अगेन नियर 5000 के करीब वैकेंसीज का जो है वो ट्रेंड देखने को मिला। इस ट्रेंड से ओवरऑल हम क्या समझते हैं, इसको जरा कंक्लूड करते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं 17 से 25 की वैकेंसी देखूं, लगभग 65,500 के करीब वैकेंसीज थी, जिसमें एवरेज अगर मैं सभी ईयर्स को कैलकुलेट करूंगा तो नियर अराउंड 7000 के करीब जो है वो वैकेंसीज जो है वो बनी थी। यानी कि मेजर ईयर्स में जो वैकेंसीज हैं वो 8000 के अराउंड ही रहती हैं। मतलब इन जनरल का ट्रेंड जो है वो 60,000 मतलब 7000 है, बट 7 से 8 का ओवरऑल पैटर्न आप देखिए। 17 से 18 में जो चेंज हुआ था लगभग 200% का हुआ था भाई। इसके बाद 18 से 19 में लगभग 9% का बदलाव था, ये थोड़ा सा गिरा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गिरा है, ये फिर बढ़ा, अच्छा खासा बढ़ा, और यहाँ पे जो है वो हमें नंबर जो है वो ड्रॉप देखने को मिले थे। तो माइनर अगर मैं कहूँ 2-3 ही ऐसे साल हैं जहां पे वैकेंसीज में ड्रॉप था, बाकी सभी में जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन हमें वैकेंसीज का देखने को यहां पे मिला था। ठीक है, अब आप देखिए 17 में 2400 वैकेंसी, 18 से 20 के बीच में लगभग 8000 की वैकेंसी स्टेबल रेंज में थी। 21 से 22 जो है वो स्लाइड ड्रॉप था, जिसमें 5400 की रेंज थी। इसके बाद 23 से जो है वो लगभग 8000 का जंप मिला। 24 से 25 में हमें 13000 वैकेंसीज का जंप मिला था। 25 में लगभग जो है वो 5100 वापस वैकेंसी जो है वो रुक गई। इसका मतलब क्या है, 2017 के बाद वैकेंसी हमें 3x ग्रोथ मिली थी। एसबीआई रिक्रूटमेंट जो है वो एज पर नीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसमें मैं एक एग्जैक्ट आपको डेटा बताऊंगा जो आपके लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे देगा। ठीक है, और इसका कारण होता है कि ब्रांच एक्सपेंशन, रिटायरमेंट्स, ये सब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के जो है वो वैकेंसीज को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहां पे देखूं 24-25 की हाईएस्ट वैकेंसी, हर साल ऐसे जो है वो क्या कहते हैं ईयर्स आपको नहीं आते जहां पे जो है वो वैकेंसीज में इतना अच्छा खासा स्पाइक जो है वो आपको देखने को मिले। अब आपको याद होगा कि एक जो है वो अनाउंसमेंट या एक मैं कहूं पेपर में आर्टिकल आया था जहां पे एसबीआई के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक आर्टिकल में ये बताया कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज में हमें अपडेशन देखने को मिलेंगी और मैसिव वैकेंसी लगभग, और ये काफी टाइम तक उस टाइम पे ट्रेंडिंग था। याद होगा जब ये आर्टिकल आया था तो शायद सभी चैनल्स ने इसको कवर किया था, इवन पेपर तक में इसका आर्टिकल आया था कि जो है वो वैकेंसीज हमें एसबीआई में अच्छे खासे देखने को मिले थे। इस डेटा में क्या था थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं। देखिए, हम अगर यहां पे देखेंगे 23 की वैकेंसी 8000, 24 की वैकेंसी जो है वो 8700, और इसके बाद अगर मैं देखूं जो है वो एसबीआई पीओ की ईयरली वैकेंसीज जो है वो लगभग 1600 से 20,000 करीब है। इस बार का प्रोजेक्शन जो 18,000 एज पर, जैसे उन्होंने कहा कि सर इतनी वैकेंसीज जो है वो हम जो है वो बढ़ाने वाले हैं, तो क्लरिकल लेवल की जहां पे जो है हम हायरिंग का जो है वो परसेंटेज देख रहे हैं लगभग 60 से 65% का, और ओवरऑल वैकेंसीज का जो हायरिंग है वो नियर 90% में जो है वो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। इन्होंने बताया था कि
पीओ और सीबीओ में लगभग हम 3000 के करीब वैकेंसीज जो है वो एक्सपेंड करेंगे। ग्रोथ अगर आप प्रीवियस ईयर की तुलना में जो है वो देखेंगे, लगभग नियर 40% आपका मिनिमम ग्रोथ यहाँ पे है। कंपटीशन हाई रहेगा, बट सीट्स भी सिग्निफिकेंटली जो है वो क्या है, हमें ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही हैं। कैटेगरी वाइज अगर मैं क्लरिकल में देखूं, जूनियर एसोसिएट या क्लरिकल में, तो एक्सपेक्टेड 13,500 14,000 वैकेंसी एज पर जैसा चेयरमैन ने कहा है कि सर हम इतनी वैकेंसीज जो है वो इस बार जो है वो देख सकते हैं। कारण ये है हमें जो है वो अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करना है। ब्रांच हम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जहां पे हम एक्सपेक्टेड ये वैकेंसीज देख रहे हैं, तो टोटल हायरिंग का ये 75 to 78% है। मतलब हर 100 में से लगभग जो 75% सीट्स हैं वो आपको क्लरिकल लेवल पे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है उन बच्चों के लिए जो एसबीआई क्लर्क को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आईटी ऑफिसर्स में अगर आप जाएंगे, 1600 की वैकेंसी एक्सपेक्टेड है एज पर जो उन्होंने आर्टिकल दिया था, ठीक है। एसबीआई की बिगेस्ट टेक हायरिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। डिजिटल बैंकिंग प्लस साइबर सिक्योरिटी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसी के कारण से इसको जो है वो बढ़ाया जा रहा है। अब उन्होंने जो डेटा दिया था कि सर हम ये जो वैकेंसीज का नंबर बता रहे हैं कि ये नंबर्स के आसपास हमें जो है वो ओवरऑल ट्रेंड देखने को मिलेगा, उसका एक बड़ा कारण ये था कि हम 300 से 600 नई ब्रांचेस को जो है वो एक्सपेंड करने वाले हैं। एवरेज स्टाफ हर एक ब्रांच में आप देखते होंगे कि एटलीस्ट आपको 8 से 10 तो देखने को मिलता है। एज पर रिक्वायरमेंट ये नंबर बढ़ा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। तो लगभग 8 से 12 की रिक्वायरमेंट एवरेज। अब 300 ब्रांचेस हैं मान लीजिए मिनिमम, और अगर 10 स्टाफ मिनिमम है तब भी आपको 3000 जॉब मिलेगी। अगर मान लीजिए मैं इसको कहता हूं 600 ब्रांचें हैं, तो 600 ब्रांच 10 स्टाफ हैं तब भी आपको लगभग 6000 की जॉब यहां मिलने वाली है। मतलब ये है सिर्फ ब्रांच एक्सपेंशन से ही 3000 से 6000 डायरेक्ट वैकेंसीज जो है वो क्रिएट यहां पे हो जाएंगी, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जैसे जैसे अगर मैं कहूं कि एसबीआई के अंदर एसओ की वैकेंसीज का ट्रेंड जो है वो इस बार ज्यादा देखने को मिला। इसका एक कारण ये है, जो एसबीआई का एक टेक है योनो, इस पे लगभग अच्छे खासे लोग जो है वो अभी एक्टिव हो चुके हैं। डेली ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो अच्छी खासी जो है वो बढ़ी है। साइबर फ्रॉड के केसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, जिसके कारण हमें आईटी एक्सपर्ट्स की नीड है। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप 1600 प्लस, जैसा उन्होंने आर्टिकल में पब्लिश किया था कि अगर इतनी वैकेंसीज की हमें स्पेशली रिक्वायरमेंट एसओ वगैरह में है, तो एक जस्टिफाइड है, मतलब इसमें कुछ ऐसा तामझाम नहीं, जस्टिफाइड है कि हाँ भाई ये नंबर जो है वो मिल सकता है देखने को, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जहां पे 8000 वैकेंसी थी, 20-25 लाख फॉर्म थे, 1:300 का रेशियो था। अभी 18000 वैकेंसी जैसा आर्टिकल में बोला गया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हो सकता है कि आपको फॉर्म जो है वो आराम से 18-20 लाख तो देखने को मिलेंगे। ये नंबर्स तक भी जा सकते हैं। तो 1 से 150 अगर मैं इस नंबर को कम कर दूंगा तब भी आप समझिए कि 1 से लगभग 80 से 90 एट ऑन एन एवरेज अगर मैं मिनिमम लूं, तब भी ये कंपटीशन बहुत ज्यादा जो है वो कम नहीं होगा। मतलब सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे, जैसा आर्टिकल में पब्लिश किया गया था कि हाँ भाई इस बार हमें जो है वो मैन पावर की ज्यादा नीड है, ब्रांचेस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके लिए हमें लोगों की आवश्यकता होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके चांसेस जो है वो अच्छे खासे यहाँ पे बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। एस्पायरेंट्स के लिए क्लियर मैसेज क्या है कि ये सिर्फ न्यूज नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी विंडो है। अगर मान लीजिए जैसा उन्होंने आर्टिकल में अपनी बातें रखी थी, अगर वैसा ही एग्जीक्यूशन में आपको देखने को मिलेगा तो क्या क्या होगा। एक तो यह है कि देखिए कंपटीशन कम नहीं हुआ है, सीट्स बढ़ गई हैं, ठीक है, रिस्क कम हो गया है, मतलब सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी आपकी इंप्रूव। भाई वैकेंसीज बढ़ गई, वैकेंसी बढ़ गई तो अपॉर्चुनिटी आपके पास जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। सीट्स जो है वो जो है अच्छा खासा मिल गई हैं। अभी ये नहीं है कि भाई 10 लोगों में जो है वो 100 लोग फाइट कर रहे हैं। अभी अगर वैकेंसीज ही लगभग 18-20 से है, तो जहां अगर मैं कहूं 7 से 8000 वैकेंसी है, वो फिर 12-13 करीब गया था। इस बार अगर वो 18 जैसा जो है वो क्या कहते हैं आर्टिकल में दिया गया था, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उन सारे बच्चों के लिए जो एसपीआई क्लर्क इस साल जो है वो टारगेट यहां पे कर रहे हैं। तो मैं आपसे फाइनली क्या कहूंगा, जो एस्पायरेंट सीरियस है उसका सिलेक्शन अब रियलिस्टिकली अचीवेबल है, अगर वो एक कंसिस्टेंट अभ्यास करता है, डिसिप्लिन मेहनत करता है और फोकस्ड अपनी स्टडी करता है। तो जो कैजुअल है वो फिर से बाहर ही रहेगा। सिंपली रूल क्या है, हाईएस्ट वैकेंसी में जो है वो इजी एग्जाम, ये रियलिटी नहीं है सर, बट हाई वैकेंसी में आपको विनर्स ज्यादा मिल जाएंगे, ये रियलिटी है। तो आप ये देख लीजिए कि आप कहां पे वेरी करते हैं, आप कहां पे लाई करते हैं, और
अपने आप को कहां देखते हैं? अगर जैसा चेयरमैन का ये आर्टिकल था, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो आप कितने सीरियस है अपने प्रिपरेशन के लिए, ये बहुत मैटर करेगा। ध्यान रखिएगा, हमने कंप्लीट एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए इन डिटेल जो है वो डेप्थ में एक फाउंडेशन जो है वो बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि हमारा डेडिकेटेड निर्माण जो है वो फाउंडेशन है। इसमें हम एसबीआई क्लर्क को बिल्कुल स्क्रैच से फाउंडेशन लेवल की स्टडी जो है वो करवा रहे हैं। ग्रेजुएट बच्चे बिल्कुल अपना जो है वो स्टडी यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, हो चुके हैं, होने वाले हैं, या फिर अभी 6 महीने 3 महीने बचा है, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक सर्विसमैन क्लर्क फाउंडेशन पलटन बैच यहां पे लॉन्च किया है। और ये बैच स्पेशली फोकस्ड करेगा आपके एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए। इस बैच के माध्यम से आप अपनी डिटेल स्टडी जो है वो एसबीआई क्लर्क की जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं सर। इस बैच में हम वो सब कुछ दे रहे हैं जो एज अ एक्स सर्विसमैन, एज अ डिसेबल एक्स सर्विसमैन आपको कंटेंट की नीड होगी। स्क्रैच से जो है वो लेकर हाई लेवल तक का कंटेंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा हमारा आरबीआई असिस्टेंट का करेंटली प्रगति मेंस का ग्रेजुएट बच्चों के लिए बैच चल रहा है। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए वीर एक्स सर्विसमैन बैच हमारा आरबीआई असिस्टेंट मेंस का चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है सर? एक ऐसा पैक है जिसमें अगले 2 साल तक, इसमें फिलहाल इसमें डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है, अगले 2 साल तक जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, उसके जो भी बैचेस मिलेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1899 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा सर हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है या फिर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक है, ये डेडिकेटेड हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए बनाया गया है। इसके अंदर सर अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हम लॉन्च करेंगे वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे सर। यहां पर भी आपको अगले 2 साल तक जितने भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे वो सब आपको केवल और केवल 1899 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप यहां पे गए सर, या तो इसी वीडियो के या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए सर मैं ऐसे जाता हूं सर, ये चैनल है रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं लाइव सेक्शन में गया, लाइव सेक्शन में जैसे ही मान लीजिए सर मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करते ही सर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐसे नीचे आऊंगा, सबसे ऊपर आपको बैंक महापैक की लिंक मिल जाएगी सर। इसको अवेल करते समय कहीं भी सर कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप केवल मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो आपको मिल जाएगा सर। इसके ठीक बगल में आप जाएंगे तो आपको सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नायक पैक मिल जाएगा सर। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता, आप सर मेरा नाम सिंपल मैं आपको दिखाऊं, आपने एक्स सर्विसमैन सुपर पैक खोला सर, आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन है, 27 मंथ, 36 मंथ जो है वो, या फिर 60 मंथ का। मान लीजिए सर आप ऐसे 36 मंथ पे जाते हैं, जैसे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया सर, तो ये जो यहाँ पे कोड लगा है आप इसको हटाइए और यहाँ पे सिंपल आप यूज करिए ARPIT। जैसे आप इसको यूज करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो आपके इस पैक में मिल जाएगा सर, जिससे आप बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो अपनी स्टडी एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के थ्रू जो है वो एसबीआई क्लर्क की और बैंक महापैक के थ्रू आप ग्रेजुएट बच्चे जो है एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।